क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है? आज ये हिंदुस्तान के अंदर सवाल उठता है और बहुत से मुसलमान भाई जो है सवाल उठाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। आइए आज हम इसके ऊपर नजर डालते हैं। जब भी कहीं पर मस्जिद तोड़ी जाती है, जब भी कहीं पर मुसलमानों की लिंचिंग होती है, जब भी कहीं पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, चाहे वो 3 तलाक का मसला हो, चाहे ये वक्फ बिल का मामला हो, ऐसे बहुत से मामलात आते हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब बेखौफ होकर के मुसलमानों की बात करते हैं, अपनी क़यादत की बात करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं। आखिर जब असदुद्दीन ओवैसी साहब इतनी बात कौम की करते हैं, उसके बाद भी मुसलमान क्यों उन्हें बीजेपी की बी टीम कहता है? तो मैंने जब इस चीज के ऊपर नजर डालने की कोशिश की तो मुझे जो मालूम हुआ मैं वो आप लोगों के सामने रख देता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब जहां पर भी इलेक्शन लड़ने जाते हैं वहां पर अपने लीडर की बात करते हैं, अपने कौम की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी क़यादत चाहिए, हमारे लोग चाहिए, हमारा सीएम चाहिए और हमारे मुसलमान कौम की बात करते हैं और इसी बेस पर वो इलेक्शन लड़ते हैं। और जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद में जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब इलेक्शन लड़े रहते हैं, अगर वहां पर बीजेपी जीत जाती है और वहां पर कोई दूसरी पार्टी जो होती है वो कम मार्जिन से हारती है, तो उसके बाद में हिंदुस्तान का मुसलमान यही कहता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहां से इलेक्शन नहीं लड़े होते, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है गठबंधन जो है करके लड़े होते, तो जो है बीजेपी वहां पर इलेक्शन हार जाती और हुकूमत किसी और की होती। जो हमारे हिंदुस्तान के कुछ मुसलमान भाई है जिनके मन में आता है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, तो यही वजह से वो लोग असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं कि अगर वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं लड़े होते इलेक्शन, या अगर इलेक्शन लड़ रहे होते तो कम सीट से लड़े होते, या अगर इलेक्शन लड़ लिए होते तो गठबंधन कर लिए होते, तो आज बीजेपी नहीं जीतती, बीजेपी हार जाती और मुसलमानों का वहां पर फायदा होता है। इसी वजह से हिंदुस्तान के ज्यादातर मुसलमान आज ओवैसी साहब को बी टीम कहते हैं।